एक कहावत है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आज ये कहावत सही सिद्ध होती है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश से ये साबित होता है ये देश कानून से चलता है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े समझने लग पड़े थे। आज उनका वो दम भारत के उच्च न्यायालय ने तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से नाजायज तरीके से मेरी पंजाब पुलिस द्वारा किडनैपिंग कराई गई, मुझे गिरफ्तार कराया गया। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष यह था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेदबी करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे। उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? मैं उनसे यह पूछता था कि मेरे पंजाब के जो बेटियां हैं उनके सुहाग गुजर रहे हैं, माओ की कोख उजड़ रही है। उन ड्रग्स माफियाओं को आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर जेल में डालोगे, आपने एक भी एफआईआर नहीं की, कब उनको जेल में डालोगे? मेरा दोष यह था, मैं उनसे पूछता था जो पंजाब के अंदर अलगाववाद के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? लेकिन इन दोषियों में से किसी को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेरे खिलाफ अगर आप उस एफआईआर को देखेंगे, मैंने ये कहा था, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की फिल्म झूठी है, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, क्योंकि 1947 के बाद इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या ये जान से मारने की धमकी होती है? मैं आप लोगों से, मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कल को कहूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो मेरे पे एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल जो अपना दम्भ दिखाना चाहते थे, जो अपना घमंड दिखाना चाहते थे, उनको हाई कोर्ट ने ऐसे करारा तमाचा मारा है कि वो कई महीनों तक अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। आज भगवंत मान की जो स्थिति हुई है, जो पंजाब पुलिस की स्थिति हुई है, वो पंजाब पुलिस कभी ऐसी थी जिसने आतंकवाद को परास्त किया था। वो पंजाब पुलिस को देश सलाम करता था जिसने 2 दशक पुराने खालिस्तान के आतंकवाद को परास्त किया था। आज वो पंजाब पुलिस को काम क्या दे दिया गया है कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करे, चाहे वो नवीन कुमार हो, चाहे वो प्रीति गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे मैं हूं, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाए क्योंकि उनको डर लगता है उन ट्वीट से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप 1 नहीं 1000 मेरे खिलाफ एफआईआर करोगे, तब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में कब डालोगे? और मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उनको जानबूझ के बचा रहे हैं, और ये आरोप मेरे नहीं है, उनके विधायक कंवरपाल सिंह के आरोप है, जो अमृतसर से विधायक है, जो समय एसआईटी का हिस्सा थे, और जो एसआईटी उन दोषियों को बचा रही थी, उस एसआईटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट का जिक्र अपने हर भाषण में करते थे। वो कहते थे इस रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। वो कंवरपाल सिंह ने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद उनको प्रमोशन दी, और उनके असिस्टेंट सीएम, पंजाब के हाफ मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठ जाओ तो वो उठ जाते हैं, वो कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आज बिल्कुल एक लाचार सीएम की तरह वो काम कर रहे हैं। मैं अरविंद जी को ये कहते हुए कि देश ने, दिल्ली ने, पंजाब ने उनको जो सत्ता सौंपी थी, विकास के लिए सौंपी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पुलिस आ गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, और तब तक
लड़ता रहेगा जब तक आपके दम्भ को तोड़ नहीं देगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से सिखों ने ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दोनों जगह प्रदर्शन किए। पंजाब में संगरूर में भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अल्पसंख्यक आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस भेजा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे पगड़ी पहनने दीजिए, मुझे दस्तार बांधने दीजिए। हमारे सिखों में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने रहत मर्यादा दी है, उस रहत मर्यादा के अनुसार कोई भी सिख अपने घर से नंगे सिर घर के बाहर नहीं जा सकता है। मैंने उनसे बार बार कहा। और जो पंजाब पुलिस ने वीडियो रिलीज किया, उसमें ऑडियो, अगर आप सभी चैनल्स के बात है उसमें देखेंगे, ऑडियो को गायब कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली बार जब आप पंजाब पुलिस के किसी अधिकारी से मिले, उनको बोले वो ऑडियो दे, उस वीडियो को ऑडियो के साथ रिलीज करें। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं। और उनकी एक पुलिस ऑफिसर जो वहां पे थी, लेडी पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा पगड़ी दस्तार बांध लेने दो, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी दस्तार तो हम पंजाब जाके सजाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये पुलिस ऑफिसर्स का भी दोष नहीं है, वो क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पे ये काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि आप केजरीवाल के खिलाफ अगर बोलना बंद कर देते हैं तो ये सारे केस खत्म हो जाएंगे। हम मजबूर हैं, हम केजरीवाल के इशारे पर कर रहे हैं। हम तो देखिए छोटे मोटे ऑफिसर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बग्गा जी, आपको पुलिस के जो बर्ताव किया, जो बातचीत आपके साथ हुई, जो व्यवहार आपके साथ हुआ, उससे आपको कुछ लगा कि पंजाब पुलिस का क्या प्लान है, आपको पंजाब लेकर क्या कुछ करने का प्लान है आपके साथ? देखिए, मुझे उन्होंने यही कहा कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, गुरु ग्रंथ साहब जी पर, जो बेदबी पर सवाल पूछना बंद कर दीजिए, ड्रग्स पर सवाल पूछना बंद कर दीजिए, तो ये सारे केस आपसे धीरे धीरे वापस हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि सवाल तो मैं 1000 बार पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछेंगे, आप जितने मर्जी केस दर्ज कर सकते हैं करिए। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और जो ऑफर आपने ठुकरा दिया, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये 2 साल पुरानी घटना है और उसने की किसी जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुझे उससे मिलने की बात कही थी, लेकिन मैंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कह रहे हैं कि बीजेपी पुलिस का दुरुपयोग करने वाली सबसे बड़ी पार्टी। देखिए, जो व्यक्ति टिकट ब्लैक करता हो, मुझे लगता है उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। तेजेंद्र जी, जैसे कि सुरेश वर्मा जी ने कहा कि आपको जिस तरह पंजाब पुलिस ने उठाया था, उसमें एक गाड़ी ऐसी भी थी जो कि चोरी की है, आपने ये जिक्र किया। तो ये चोरी की गाड़ी का इनपुट आपको कहां से ये जो मिला है इसको, और क्या योजना थी कि चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो बग्गा जी को उठाने के लिए किया? हम आपको वो गाड़ी का नंबर दे देंगे और वो किसकी गाड़ी थी, कैसे, दोबारा किसकी गाड़ी थी और वो कहाँ से, अपना हमारे पास जो इनपुट है हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और अरविंद केजरीवाल सोचते थे कि एफआईआर या गिरफ्तारियों से हमें डरा देंगे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरेगा नहीं। और आप जितनी मर्जी एफआईआर करिए, जितने मर्जी गिरफ्तारियां करिए, हम आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे आप 1 नहीं 1000 एफआईआर करें। तो सवाल आप अभी भी करेंगे कि अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि एफआईआर कर दी है, आप रिहा भी हो गए कोर्ट से? अब पूछेंगे कि आपने जो वादे किए थे चुनाव में क्यों नहीं पूरे किए, गुरु ग्रंथ साहब जी को बेदबी करने वालों को जेल में क्यों नहीं डाला। हम आपसे पूछेंगे कि आपने ड्रग माफियाओं को जेल में डालने की बात कही थी, क्यों नहीं डाला। क्या उसके लिए अगर वो चाहे तो 1 नहीं 1000 एफआईआर कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मोर्चा वगैरह खोलने की आपके लोगों की तैयारी है? देखिए, मोर्चा खुला है तभी एफआईआर हुई है और मोर्चा खुला रहेगा और पहले से ज़्यादा तेजी से रहेगा। तो ये ताजिंदर पाल सिंह बग्गा जी हमारे साथ। देखिए, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी, बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि अब ताजिंदर पाल सिंह बग्गा को जो है किडनैप किया गया है। अभी बीजेपी ने जो है मोर्चा खोल लिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वहीं आपको बता दूं कि एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के द्वारा, जिसमें ये लोग आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भी झूठे वादे किए गए थे उसके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर दिल्ली के लोगों को जो है आगाह करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने लगातार जो झूठे वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं और लोगों को जागरूक करने का काम जो है पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर दिल्ली में करने वाले हैं। सामने 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 सामने
पक्का जी इधर ये ऐसे पूरा खाएगा ये अब तक ये थोड़ी जो पूरा दिखाना एक मिनट एक और बना रहे हो खाते हुए तो आए। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आज कार्यालय में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी जो यहाँ आए हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं माननीय अदालत का बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उन पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय रहते हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के न्यायपूर्ण कार्रवाई का भी मैं धन्यवाद करता हूं, और करोड़ों कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रहकर इस न्याय की लड़ाई का साथ दिया है। देश की जनता ने भी साथ दिया है। आज की प्रेस वार्ता इसलिए नहीं है कि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को सिर्फ राहत मिली है, सिर्फ इस बात की खुशी नहीं है कि वो पंजाब पुलिस के द्वारा जेल जाने से बच गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी न जेल जाने से डरता है, न संघर्ष से डरता है, न धमकियों से डरता है। सिर्फ जो लड़ाई थी और जो लड़ाई है, और जिस लड़ाई की शुरुआत, जिस झूठ की शुरुआत, जिस षड्यंत्र की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली की धरती पर की है, वो महाभारत की लड़ाई जो 5000 साल पहले हुई थी, वो आज फिर शुरू हो गई है, जिसका अंत, जिसका पहला अंत कुरुक्षेत्र में कर दिया है, जिसके लिए पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व गृह मंत्री जी, उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कृष्ण की भूमिका अदा की, और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने उसमें झुके नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कितनी भी धमकियां आए, चाहे कितने भी नोटिस आए, फरमान आए, उनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप तो राजनीति को बदलने आए थे, आप राजनीति में खुद ही बदल गए हो। आप राजनीति का चेहरा बदलने आए थे, आपने अपना चेहरा बदल लिया है। राजनीति के अंदर आप चरित्र बदलने आए थे, आपने अपना ही चरित्र बदल दिया है। लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, जब किसी को किसी के चरित्र, चेहरा, चाल के बारे में पता करना हो तो उसको ताकत और पैसा दे दो, ताकत और पैसे की ताकत दे दो, तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। आज केजरीवाल का असली चेहरा, असली चाल, असली चरित्र सामने आ गया है। जब उनको पंजाब पुलिस की ताकत मिली तो उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल ड्रग माफिया को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर सकते थे। वो चाहते तो वही कुलजिंदर सिंह संधू जो यहाँ पकड़ने के लिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को आया था, जो ड्रग माफिया का सबसे ज्यादा संरक्षण करता वहाँ पंजाब में डीएसपी के रूप में काम करता था, जिसको सब इंस्पेक्टर से डीएसपी प्रमोट करने का काम पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद किया। वो ड्रग माफिया को पकड़ने की बजाय उसी ड्रग माफिया जो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, उसके कहने पर कुलजिंदर सिंह को जो नाम बदल कर केएस संधू करके जो बग्गा को पकड़ने आया था, ये केजरीवाल ने किया है। वो चाहते तो पंजाब पुलिस
पंजाब की सरकार का इस्तेमाल वहाँ की अलगाववादी, सिख अलगाववादी, आतंकवादी गतिविधियों को लगाम करने के लिए करते। वो चाहते तो वहाँ गैंगस्टर जो बढ़ रहा है उसको समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं किया। केजरीवाल ने इस्तेमाल कहाँ किया? जो जनता के प्रश्न पूछ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता के रूप में उस पर सवाल, उस पर नोटिस भेजना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो तानाशाही, तुगलकी प्रवृत्ति है वो रावण की भी नहीं चली थी, दुर्योधन की भी नहीं चली थी। और जो आप बौना दुर्योधन तो था, लेकिन आप जो बौना दुर्योधन बनकर जो इस समय तानाशाही दिखा रहे हो, जो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हो, उसका जवाब आपको मिल गया है। और यह जवाब यही है कि आपके नोटिस से, आपके फरमान से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के पीछे आज पूरा देश खड़ा है, पूरी पार्टी खड़ी है। तुम्हारे नोटिस से डरने वाले नहीं। सवाल पूछेंगे कि आपने कहा था गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। सवाल पूछेंगे कि आपने कहा ड्रग माफिया को कंट्रोल करेंगे, क्यों नहीं किया। सवाल यह भी पूछेंगे कि आपने पंजाब में किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया। सवाल यह भी पूछेंगे कि दिल्ली विधानसभा के समय को बर्बाद करने के लिए आपने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए एक दिन विधानसभा बुलाई थी, लेकिन उसके बाद क्या किया। 56 दिन हो गए सरकार को। आपने विधानसभा में ही कहा था दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेंगे। सवाल पूछेंगे, तुम में हिम्मत है तो उस सवाल को रोक कर दिखाओ। सोशल मीडिया पर भी पूछेंगे, मीडिया पर भी पूछेंगे और दिल्ली और देश की जनता के बीच पूछेंगे। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये केजरीवाल जो तानाशाही और जो लोकतंत्र, जो जिस तरह तुगलकी फरमान उन्होंने जारी किया, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पंजाब पुलिस को फरमान दिया कि जैसे हो बग्गा को आप घसीट कर लेके आओ। पगड़ी पहनने का अवसर नहीं दिया, टर्बन बांधने का मौका नहीं दिया। एक सिख के लिए सबसे बड़ा जो गौरव होता है वो उसकी पगड़ी होती है, और उस पगड़ी को भी आपने पहनने का मौका नहीं दिया। सिखों के जो सबसे बड़ी मान्यता, उसका अपमान करने का काम, उसके जुर्म के दोषी भी केजरीवाल है। और तो और एक बुजुर्ग पिता जो अपने बेटे की बीच में सिर्फ बचाने के लिए आया, उनको बोला कि कपड़े पहनने दो, पगड़ी पहनने दो, उनको धक्का दिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूसने का काम जो किया है, ये बुजुर्गों का अपमान, एक सिख पिता का अपमान किया है केजरीवाल ने। इसके लिए कभी आपको पूरा सिख समाज, हिंदू समाज या पूरा भारत आपको माफ़ नहीं करेगा। तो केजरीवाल जी, ये लड़ाई आपने शुरुआत की है, ये षड्यंत्र आपने शुरुआत किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त करेगी, चिंता मत करिए। हम सड़कों पर उतरेंगे, लड़ेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरविंद केजरीवाल चाहे भगवान मान, ये जितने भी लोग अगर हमारा बुरा चाहेंगे तो हमारे साथ हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, और हर कार्यकर्ता के साथ में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। ये इस पूरे एपिसोड के बाद में एकदम साफ हो गया है। हमारे बीच में बग्गा जी जो एक सच्चाई की लड़ाई के बाद यहाँ पर बैठे हैं, जिनके साथ में इनकी गलती ये थी कि 7 साल से ये अरविंद केजरीवाल के जो कारनामे हैं उसके बारे में ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया पर उसका उजागर करते थे। 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने कोई एफआईआर नहीं कराई। दिल्ली में उनकी सरकार थी, अगर इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया होता तो दिल्ली में एफआईआर हो जाती।
मगर क्योंकि इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, बिना कानून का उल्लंघन किए अगर कहीं पर एफआईआर आज इस देश में हो रही है तो वो पंजाब में हो रही है। और वो ऐसे वहाँ के अफसर जो इन मामलों में पहले भी लिप्त रहे, उनका उपयोग करके हो रही है, उनको डरा धमका के हो रही है कि अगर तुम दिल्ली जाकर नवीन कुमार को नहीं लेकर आए, बग्गा जी को नहीं लेकर आए, प्रीति गांधी को नहीं लेके आए, कुमार विश्वास को नहीं लेके आए, तो तुम्हारी फाइल खुल जाएगी, सस्पेंड कर देंगे। वो अफसर इतना भी नहीं सोच रहे कि वो दिल्ली में जब आते हैं तो दिल्ली पुलिस को नहीं बताते कि हमारे एक ऐसे ऐसे एफआईआर हैं और आप जाइए और हमें उसको अरेस्ट करके दीजिए। तो इतना काला कानून चल रहा था कि सुबह आकर इनके पिताजी को मारा गया, इनका पगड़ी का अपमान किया गया, उसके बाद में घसीटकर इनको लेकर गया। मगर केजरीवाल ये भूल गया कि वो एक बग्गा का मुंह बंद करेगा तो इस पार्टी में लाखों बग्गा खड़े हो जाएंगे। और इस बग्गा का, हमारे तेजेंद्र बग्गा जी का मुंह वो कभी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैं तेजेंद्र बग्गा जी को जानता हूं, इनके लिए देश सबसे पहले है, दिल्ली की जनता सबसे पहले है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में ये खुद अपने आप को समझते हैं। तो ये हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अगर कभी हम भी कोई गलती करते हैं तो ये हमें भी टोकते हैं, पार्टी भी कोई गलती करती है तो पार्टी को भी टोकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल नहीं जीत सकता। आज जो पंजाब में खालिस्तान दोबारा से जिंदा हो गया है, वहां पे ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, वहां के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, रोज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का मर्डर हो रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की जिन्होंने बेद भी करी उनको पकड़ा नहीं जा रहा। और आज वहां की पुलिस क्या कर रही है, ये सारे काम छोड़कर बग्गा जी को ढूंढ रही है। बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए एक नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 50 पुलिस वाले, और ऐसी गाड़ियों में आए जो दिल्ली पुलिस की पंजाब पुलिस की गाड़ियां नहीं थी। हम वो गाड़ियों की जांच करवा रहे हैं, उसमें एक गाड़ी तो चोरी की गाड़ी है, वो पंजाब पुलिस की गाड़ी नहीं। चोरी की गाड़ियों में पंजाब पुलिस आती है, यहां की दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती है और उठाकर लेके जाती है। इससे ज्यादा मैं समझता हूं बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता जो अरविंद केजरीवाल खुद कर रहा है। और उस समय भी सुबह के समय अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री दिल्ली के आवास पर बैठकर भगवान मान से हॉटलाइन पर बात कर एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन ले रहे थे। और वो जो संधू है डीएसपी, जो अपना नाम बदल कर आता है, उससे लगातार मोबाइल पर बात कर रहे थे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो जीत कोई बग्गा जी की नहीं है, ये जीत सच्चाई की जीत है। ये जीत सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और इस जीत में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे सारे मीडिया के बंधुओं की है, जिन्होंने सुबह से उस सच को दिखाया, सच्चाई को दिखाया। आप लोग पीछे नहीं हटे, आप लोगों ने एज इट इज जो चल रहा था मीडिया में वो दिखाया, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रेशर में। इसलिए पूरा देश उस दिन सारे बग्गा जी के साथ खड़े हो गए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली में ये कह रहे थे कि केजरीवाल गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व को, आदेश जी को, जिन्होंने उस दिन तत्परता दिखाई, हमारे गृह मंत्री जी
माननीय अमित शाह जी जिन्होंने एक कार्यकर्ता की इतनी चिंता करी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे दिल्ली के सीपी राकेश जी का, हरियाणा पुलिस का, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को आज के बाद हमेशा के लिए ये सबक सिखा दिया है कि दिल्ली में घुसने से पहले पंजाब पुलिस 100 बार सोचेगी, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर हाथ डालने से पहले पंजाब पुलिस 100 बार सोचेगी, और अगर वो गैर कानूनी काम करेगी दिल्ली में आकर तो कल को उनको भी अरेस्ट किया जाएगा दिल्ली में। ये मैं उनको बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।